का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। या आत्मा को अकर्ता ही कहा है, इसलिए सर्वथा ही अकर्ता माने। और अज्ञान दशा में रागादि भावों का कथनचित कर्ता होता है, ये जिनवानी ने भी स्वीकार किया। अशुद्ध निश्चय ने से, उपचरित सद्भूत व्यवहारने से करता है, तो ये कथनचित करता, इसको भी स्वीकार नहीं करेगा तो श्रुति कोपिता, तो जिनवाणी कोपित हो जाएगी। जिनवाणी का अरे जिनवाणी से विपरीत मान्यता हो जाएगी। और इसीलिए पिछले कलश में अंत में कहा था ना, स्याद्वाद प्रतिबंध लब्ध विजया वस्तु स्थिति स्तूयते। इसलिए सर्वथा अकर्ता मानने वालों के लिए सर्वथा, तो सर्वथा मानने वाले स्याद्वाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए वस्तु स्थिति स्याद्वाद के अनुसार जो निरूपण किया जा रहा है वैसी है, तो इसलिए उसके अनुसार क्या वस्तु स्थिति है, वस्तु का स्वरूप है, इसका निरूपण आगे की गाथाओं में करते हैं। यद्यपि गाथाओं में कहीं भी न कम्मे हि दुवर्णानि किज्जदिनानि तहेव कम्मे, कम्मे हि सुवाविज्जदि जग्गा विज्जदि तहेव कम्मे, कम्मे हि सुहाविज्जदि दुःखा विज्जदि तहेव कम्मे, कम्मे हि यमिच्छत्तं निज्जदि निज्जदि असंजमं चैव, कम्मे हि भमाडिज्जदि उड्ढमहो चावितिर्यलोऽयं च, कम्मे हि चैव किज्जदि सुहासुगं जेत्यं किंचि, जम्मा कम्मं कुवदि कम्मं देदिहरदित्यजं किंचि, तम्मावुसव्व जीवा अकारगाहोन्ति आवर्णं, पुरसित्थिया हिलासि इत्थि कम्मं च पुरिसमहिलसदि, एषा आयर्य परं परागदायेरिसिदो सुदि, तम्माणको विजीवो अबम्भचारी दुअम्बवदेशे, जम्मा कम्मं चैवहि कम्मं ऐलसदीदि भणिदं, जम्मा घादेदि परं परेण घादिज्जदेयसा पयडी, एदेणत्थेण किर भर्णदि परघादणामेति, तम्माणको विजीवो वघादेवो अत्थि अम्बवदेशे, तम्मा कम्मं चैवहि कम्मं घादेदि भणिदम्, एवं शंखुवयेशं जेव परुवेन्ति एरिसं समणा, ते सिंपयडी कुवदि अप्पाय अकारगा सव्वे, अहवामर्णसि मज्जम् अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणदि, एषो मेच्छ सहावो तुम्हं येयं मुणन्तस्, अप्पाणिच्चो असंख्येज पदेशो देशिदो दुसमयं हि, नविशो सक्कदितत्तो हीनो अहिओ यकादुंजे,
जीवस जीवरूवम वित्थर दो जान लोग में तमको तत्तो सो के महीणो अहि ओय कहम कोण दी दवम अह जान गुदो भावो नान सहावेण अच्छ देति मदम तम्माण विगप्पा अपयम तु समयमप्पणो कुणदी। कम में ही सब कुछ कर्म करता है। और 335 में आकर के कहेंगे और ये सब कर्म ही करता है। तम्मा सव जीवा अकारगा होन्त्यावन्ना, तो फिर सर्व जीव क्या हो जाएंगे? अकारक होंगे। क्या क्या करता है देखो। कम्मे ही दु अण्णाणी किज्जदी, कर्म के द्वारा ही अज्ञानी किया जाता है। ये कम्मे ही, ये सभी कर्मवाच्य में लिया ना। कर्म भी सीधा कर्तृवाच्य में लेना हो तो कर्म ही अज्ञानी करता है, ऐसा कह सकते हो। कर्म ही अज्ञानी करता है। नानी तहेव कम्मे ही, और ज्ञानी भी, तो अज्ञानी भी कर्म करता है, ज्ञानी भी कर्म करता है। अज्ञानी कैसे कर्म करता है और ज्ञानी कैसे करता है कर्म? माने ज्ञानावरण के उदय से तत्संबंधी ज्ञान नहीं होना, इस कारण वह ज्ञान है, तो कर्म के उदय से। और ज्ञानी हो गया तो किसके कारण से? क्षयोपशम से। तो कर्म के क्षयोपशम से। जिसको थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आती है, याद करने के लिए कहे, याद नहीं होता है, तो क्या कहता है? देखो वो याद कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे समय सार की कितनी गाथा तक पहुंच गए? 144। कुछ तो है वो संस्कृत टीका तक याद करके सुना रहे, इतने छोटे छोटे से। और हम इतने हो गए। सफाद चट अभी चेहरा है, हमारे चेहरे पर दाढ़ी मूछ भी आ गई, फिर भी नहीं है, उनको याद हो जाता है। आपको क्यों नहीं होता है? तब हमने थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया है, तो हमारे पास तो उत्तर है। क्या करे, हमारा क्षोभशम ही ऐसा है। तो क्षोभशम पर आते हैं ना, भले उनको अच्छा ज्ञान है तो किस कारण से? क्षोभशम से। हमें नहीं है तो कब है क्षोभशम? हमारे ज्ञानावरण का उदय है। तो ये कम्मे ही अण्णाणी किज्जदी, नानी तहेव कम्मे ही। ये सापेक्षता से बात करें तो दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ख्याल में रख करके जिनवाणी भी ऐसा ही कहती है, परंतु वो सर्वथा कहने में दिक्कत है। ऐसा ही ये जो मानते उसमें दिक्कत है। कम्मे ही सुवा विज्जदी जगा विज्जदी तहेव कम्मे हिम। मेरे ख्याल से वो क्रम ऐसे ही चल रहा है। अभी पहले ज्ञानावरण की बात हुई, अब दर्शनावरण पर आ रहे हैं। कम्मे ही सुवा विज्जदी, कौन सुलाता है? कर्म ही सुलाता है। और जगा विज्जदी तहेव कम्मे ही, कौन जगाता है? कर्म ही जगाता है। कौन सा कर्म सुलाता है? निद्रा नाम का कर्म है ना। किसमें आता है निद्रा नाम की प्रकृति? दर्शनावरण की प्रकृति है ना। सुबह नींद क्यों नहीं खुली? दर्शनावरणी कर्म का उदय था। अच्छा, दर्शनावरणी कर्म का उदय आया इसलिए नींद आ रही थी, या आलस से सोए इसलिए दर्शनावरणी का उदय आया? लापरवाही में, आलस में। यदि हम बराबर नियम से जिस समय उठते हैं, जिम्मेदारी से उठे, और फिर भी ज्ञानावरण कर दर्शनावरणी का उदय आए, नहीं तुम नहीं उठ सकते, सो जाओ, तब तो कहेंगे दर्शनावरणी का उदय। हम उदम दोष देवे, तो वहाँ तो वो कहना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको स्वाध्याय में आकर के बैठे तो नींद आती हैं, और स्वाध्याय में बैठे हैं, पूछे क्या बात है, नींद क्यों आ रही है?
क्या करे, दर्शनावरणी का उदय है। और दुकान पर बैठे हो और कहीं बैठे हो, वहाँ नींद नहीं आती है, वहाँ क्यों नहीं आ रही है? वो रुचि है, उधर रुचि है। दुकान, कोई ग्राहक नहीं छूट जाए, कोई गड़बड़ न हो जाए, यहाँ छूट जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो कारण भी उसके साथ में बनता है। लेकिन फिर भी अब सोने चले गए, फिर भी नींद नहीं आ रही है। अभी उदय नहीं आया है दर्शनावरणी का, आएगा धीरे धीरे, आ जाएगी नींद। तो वो निद्रा नामक कर्म के उदय से नींद आती है और उसका क्षोभ शम हो गया तो जगा विज्जति तहेव कम्मेहिम, जागृत होना। ज्ञानावरण दर्शनावरण, वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र, ऐसा क्रम है ना। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण, इसके बाद वेदनी, कम्मे ही सुहा विज्जति, दुखा विज्जति तहेव कम्मेहिम। एक अक्षर में कैसा अर्थ बदल गया, उधर सुहा विज्जति था, इधर सुहा विज्जति। वो सुलाने की बात से यहाँ सुखी करता है, कर्म ही सुखी करता है, कर्म के द्वारा ही सुखी किया जाता है। और दुखा विज्जति, दुखी भी किया जाता है वह कर्म के द्वारा ही। तो किस कर्म से कैसे सुखी होता है, किस कर्म से कैसे दुखी होता है? साता वेदनी के उदय से सुखी और असाता वेदनी के उदय से दुखी। इसमें भी वह अपने आप उदय आकर के सुखी दुखी हो रहा है या खुद ने बुलाया है? सब बहुत बढ़िया, अच्छी सब सुविधा है, क्या करे, 10 तरह की कमियां, उसमें ऐसा उसमें वैसा, और फिर दुखी दुखी। अब सब सुविधा होते हुए भी दुखी दुख महसूस करोगे, सब अनुकूलता होते हुए भी कोई न कोई एक बात निकाल करके दुखी होगे। तो दुखी हो रहे हो तो फिर असाता के उदय को हम बुला रहे हैं। और कदाचित प्रतिकूलता भी हो, कोई बात, सब बढ़िया है, हम जिस काम के लिए आए वो काम करना है, ठीक है, थोड़ी बहुत असुविधा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। असुविधा भी हो तो भी आप असुविधा महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है सभी, तो हम तो फिर साता उदय को, साता वेदनी की उदीर्णा कर रहे हैं, साता वेदनी आ रहा है। फिर भी कोई परिस्थिति ऐसी बनी, स्वास्थ्य के लिए बहुत आप कोशिश कर रहे, अस्वस्थ न हो जाए, कोरोना आ गया था, बहुत मास्क लगाया और क्या क्या, 2 हाथ की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज करो, फलाना करो, बहुत सावधान रहे बहुत से लोग। उसके बाद भी किसी को हुआ। अब इतना करने के बाद भी हुआ, इसलिए क्या करे, असाता का उदय आया। और उन्हीं के साथ साथ कोई रह रहा है, उसको नहीं हुआ तो कदाचित ऐसा हो सकता है। तो असाता वेदनी से सुहा विज्जति, साता वेदनी से, और असाता वेदनी से दुखा विज्जति तहेव। मोहनीय कम्मे ही मिच्छत्तम निज्जति असंजमम चैव। कर्म ही मिथ्यात्व को ले जाता है, मिथ्यात्व उत्पन्न करता है। मिच्छत्तम निज्जति, दर्शन मोहनी मिथ्यात्व करता है, चारित्र मोहनी असंजमम चैव, असंयम। दर्शन मोहनी से मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी से असंयम। असंयम में ही मोह राग द्वेष के परिणाम आ गए। अब मोह राग द्वेष के परिणाम में ही 5 इंद्रियों के विषय, इंद्रिय मन की प्रवृत्ति और षटकाय जीवों की रक्षा से विपरीत हिंसा आदि के, ये सब उसमें असंयम में मोह राग द्वेष उसमें सब में शामिल हो गए। असंजमम चैव। कम्मे ही भ्रमाडिज्जति, कर्म ही चारों गतियों में भ्रमाते हैं, आयु के अनुसार जाता है ना, तो चारों गतियों में भ्रमता है। भ्रमाडिज्जति, कहाँ लेकर के जाता है? उड्ढम अहो चावी तिरियलोयम च। उड्ढम ऊर्ध्वलोक में, अहो शब्द जो अधोलोक के लिए है, और तिरियलोम, तिरियलोक मध्यलोक में। तो 4 गतियाँ हैं ना, तो 4 गति में कौन कौन सी गति हो गई? ऊर्ध्वलोक में गया तो मुख्य रूप से देवगति, अधोलोक में गया तो मुख्य रूप से नरक गति, और तिरियलोयम मनुष्य और
त्रियंश, त्रियंश तो सर्वत्र है वैसे, त्रियलोयम कह करके मनुष्य और त्रियंश कह सकते हैं। तो कर्म के द्वारा ही ऐसा 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। इसमें शायद जो आनुपूर्वी होती ना, त्रियंश गत्यानुपूर्वी, उसके अनुसार चलने वाली आनुपूर्वी कर्म को लिया है। इसे आनुपूर्वी कर्म के अनुसार जो भ्रमण करता है, ऊर्ध्वाधो वगैरह, उसके अनुसार भी लिया उसे। लेकिन अभी क्रम में ऐसा लग रहा है आयु कर्म की मुख्यता ली होगी, आयु की। बस यहाँ तक हो गया, और बाकी की और चर्चा आगे करेंगे। कम्मे ही चैव किज्जदि सुहासुहम जेत्यम किंची, जैत्यम सुहासुहम किंची, जितना जो कुछ भी शुभ अशुभ, अच्छा बुरा जो कुछ जीवों के साथ हो रहा है, कम्मे ही चैव किज्जदि, कर्म के द्वारा ही किया जा रहा है। अगली गाथा में कहते हैं जम्मा कम्मम कुवदी कम्मम देदी हरदी तिजम किंची, जम किंची, जो कुछ दे रहा है, हरदी हरण कर रहा है, कुवदी कर रहा है, वो सब कौन कर रहा है? कम्मम। जम्मा, चूँकि कर्म ही जो कुछ कर रहा है, दे रहा है, छुड़ा रहा है, जो कुछ हो रहा है, यदि कर्म ही कर रहा है, तम्माउ सव्व जीवा अकारगा होंति आवन्ना, तो फिर क्या हो जाएगा? सारे जीव जो है अकारक, अकर्तापने को प्राप्त होंगे, आपन्ना प्राप्त हो जाएंगे, होंति होंगे, और ये प्रसंग आएगा, ये दोष आएगा कि सब अकारक हो जाएंगे। यही तो चाहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कोई कौन काम करना चाहता है? दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। यहाँ कह रहे सब कर्म करता है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो पड़े रहो, सब कर्म कर देंगे। ठीक है ना? जहाँ जहाँ विपरीतता में कर्म का बहाना लेता है, यहाँ तो दूसरे प्रसंग की बात चल रही है, उसी को कर्ता मान करके जीव को अकर्ता जो मानते हैं उसकी बात चल रही है। लेकिन कर्म पर ही जो दोष डालता है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? उपदेश हम सुनते हैं, फिर भी हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही? हम बहुत प्रयास करते हैं, क्या करें? हमारे तो अभी कर्म का उदय चल रहा है, अभी कर्म का क्षोपशम उपशम आदि हमारा नहीं हो पा रहा है। तो टोडरमल जी ने क्या कहा? स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मों पर डालना चाहता है। जैन धर्म में है ना, ऐसी अनीति संभवे नहीं, ऐसी अनीति नहीं चलेगी। खुद तो महंत बने, मेरी गलती नहीं है, सारी गलती उस पर डालना चाहता। टोडरमल जी कह रहे हैं तुम पुरुषार्थ करो, अपना उपयोग तत्व विचार, तत्व चिंतन, इसके चिंतन मनन में लगाओ। मोह ग्रंथि गांठ खुलेगी नहीं तो ढीली जरूर पड़ेगी, और ढीली पड़ेगी तो खुल भी जाएगी। हम उसको ढीला ही नहीं होने देना चाहते हैं। हम तो महंत, हम क्या करें, हम क्या करें? तो कह रहे ना, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, तत्व चिंतन करो, इसमें उपयोग को लगाओ, सहज विशुद्धि बढ़ेगी तो होगी। हम ये नहीं करना चाहते, सहज जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, तो वो कर्म पर दोष दे करके यहाँ भी ये कह रहे कर्म ही करता है, कर्म ही करता है। यदि ऐसा ही सब कर्म पर ही डाल देंगे तो सर्वजीव अकारक हो जाएंगे। और ले रहे हैं, और क्या दोष आएगा? पुरसिथिया ही लासी इत्थि कम्मम च पुरिस महिलसदी, पुरिस इत्थि यहाँ लासी। और कर्मों में जाकर के मेरे ख्याल से चारित्र मोहनी का ही कषाय वेदनी और नो कषाय वेदनी, चारित्र मोहनी में कषाय और नो कषाय, और नो कषाय में पुरुष वेद स्त्री वेद, ये भी उदय है ना। मुझे स्त्री की अभिलाषा हो रही है, स्त्री के प्रति परिणाम जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन चाह रहा है?
कि पुरुष वेद का उदय है वह इत्थि यहाँ लासी, वह स्त्री का अभिलाषी है, स्त्री की तरफ अभिलाषा हो रही है। कौन स्त्री को चाह रहा है कि पुरुष वेद का उदय, पुरुष वेद चाहता है। और इत्थि कम्मम च पुरुषम अहिलस्ति, और स्त्री वेद कर्म, स्त्री वेद है वह पुरुष की अभिलाषा कर रहा है, तो वो कर रहा है। ऐसा आयरीय परंपरा गदा एरी सिदु सुदी। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पुरुष वेद के उदय से स्त्री की इच्छा होती है, स्त्री वेद के उदय से स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है। ऐसा आयरीय परंपरा आगदा, ये तो आचार्यों की परंपरा से आई हुई बात है, मैंने जिनवानी में कही। एरी साधु सुदी, और यही श्रुति है, ये जिनवानी कहती है। यदि ऐसा ही माना तम्मा न को भी जीवो अबम्बचारी दो अम उदय से, तो यदि ऐसा कहेंगे, ऐसा ही मानेंगे, सर्वथा इसी तरह स्वीकार कर लेंगे, तम्मा न को भी जीवो अबम्बचारी, तो फिर कोई अब्रह्मचारी नहीं होगा, क्योंकि जीव अब्रह्म नहीं कर रहा है ना, जीव कहाँ कर रहा है। लेकिन जीव में यदि पुरुष है तो स्त्री की अभिलाषा हो रही है, तो अब्रह्म का भाव है ना। पुरुष है, स्त्री है तो पुरुष के साथ मैथुनम अब्रह्म, मैथुन का भाव आ रहा है, अब्रह्म है ना। कहले नहीं नहीं, जीव को नहीं हो रहा है, वो तो पुरुष वेद को हो रहा है, वो तो स्त्री वेद को हो रहा है। तो ऐसा होगा तो कोई जीव अब्रह्मचारी होगा ही नहीं, सारे जीव क्या हो जाएंगे, ब्रह्मचारी हो जाएंगे। तो है ना सभी ब्रह्मचारी, हाँ है ब्रह्मचारी। तो तम्मा न को भी जीवो अबम्बचारी दो अम उदय से। जम्मा क्यों उसका हेतु दे रहे, जम्मा कम्मम चे वही कम्मम अहिलसदी यदि भनिदम, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा कर रहा है, तो सारी जिम्मेदारी कर्म पर चलेगी। यदि अब्रह्मचारी हुआ तो कर्म हुआ, तो जीव तो अब्रह्मचारी नहीं होगा। ऐसा ही दूसरा दोष देते हैं, जम्मा घादेदि परम परेण घादित जदीय सा पैड़ी, पर के द्वारा घाता जाए या पर का घात करे, ये उपघात नाम कर्म के अपेक्षा से ले रहे हैं। उपघात नाम कर्म के उदय से, उसके कारण से यदि पर का घात करे और पर से घाता जाए, यदि ऐसा हो, एदेण अथेण किर भन्नदि परघाद नामेति, और इस तरह से वो परघात नाम, परघात नाम का जो नाम कर्म है उसके द्वारा ही ये किया जा रहा है, वो करता है, घाता जा रहा है, घात रहा है, ये परघात नाम का कर्म कर रहा है। तम्मा न को भी जीवो उवघा देवो अत्थि अम उदय से। तो ऐसा कथन करने वाले के उपदेश में वास्तव में कोई जीव उपघातक, घात करने वाला, हिंसक, हिंसा करने वाला नहीं होगा। तम्मा न को भी जीवो उघादवो अत्थि अम उदय से। जम्मा कम्मम चेवी कम्मम घादिदी भी बनिदम, क्योंकि कर्म ही कर्म का घात कर रहा है, घाता जा रहा है, घात कर रहा है, ये सब घात कर्म के कारण से हो रहा है। तो कोई भी हिंसक नहीं, कोई हिंसा करने वाला नहीं ठहरेगा। एवं शंखो एसम जेव परुवंती एरिसम समणा। अरे ये तो प्रकृति ही करती है, पुरुष नहीं करता, पुरुष अकर्ता है, जीव अकर्ता है, ऐसा सांख्य का उपदेश है। एवं शंखो एसम, ये सांख्य उपदेश, जेवु उसी तरह से, परुवंती एरिसम समना, श्रमण भी यदि ऐसा ही उपदेश करते हैं। तेसिम पैड़ी कुवदी अपायक अकारगा सव्वे, उनके अनुसार प्रकृति करती है, आत्मा करता है, तो आपने भी कर्म प्रकृति ही करती है, जीव कुछ नहीं करता है। यदि ऐसा सांख्य की तरह सर्वथा अकर्ता माना तो सांख्य के उपदेश की समानता आएगी। सांख्य मत जैसा एकांत का प्रसंग आएगा, और एकांत मत तो यथार्थ नहीं है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। तेसिम पैड़ी कुवदी अपाय कारगा सव्वे अहवा मन्नसी मज्जम अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणदी।
अब कहते नहीं नहीं, आत्मा करता तो है, वो प्रकृति सब कर रही है, आत्मा करता तो है, लेकिन किसे करता है? आत्मा को ही, अपने को ही। अथवा मनसी मध्यम अप्पा अप्पाणम अपनो कुनदी, मेरा आत्मा अपने को ही करता है, अपना ही करता है बस, और कुछ नहीं करता, बाहर कुछ दूसरे में कुछ नहीं करता है। ऐसो मिच्छ स्वभावो तुम्मम एयम मुणंतस्स, ऐसा मानते हुए भी तुम्हारी ये मान्यता भी मिथ्यात्व ही है, यथार्थ नहीं है, सही नहीं है। क्यों, इसमें क्या दोष आ गया? ऐसा मानने वाले का भी मानना मिथ्या ही है, विपरीत ही है, इसमें क्या दोष आएगा? अप्पा निच्चो असंख्येज पदेशो देसी दोदु समयम ही, जिस आत्मा को करने की बात कर रहे हैं, आत्मा अपने आप को आत्मा को ही करता है ऐसा कह रहे हो, वो आत्मा कैसा है? निच्चो असंख्येज पदेशो, नित्य है और असंख्यात प्रदेशी है, नित्य है और असंख्यात प्रदेशी है, नित्य असंख्यात प्रदेशी ऐसा भी लगा लो। देसी दोद समयम्मी, समयम्मी आगम में उसे नित्य असंख्यात प्रदेशी का है, नित्य और असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। नविसो सक्कदि तत्तो हीनो अहियोय कादुमजे, तो जैसे असंख्यात प्रदेशी कहा गया है, उस आत्मा में क्या करोगे? तो उसमें यदि करना है तो या तो उससे बड़ा करो या उससे छोटा करो, तब तो उस आत्मा में कुछ किया जाएगा। लेकिन जो असंख्यात प्रदेशी है उससे छोटा या बड़ा किया जाना संभव है क्या? तो नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या किया? दूसरा नित्य है, तो जो नित्य है उसमें क्या किया जाए? नित्यता, नित्य आत्मा तो नित्य है, उसमें क्या किया जाएगा? अनित्य पर्याय के लिए कदाचित कर्तापने की बात कही जाए। आत्मा में षट कारक घटित होते हैं कि नहीं होते हैं? षट कारक घटित होते हैं कि नहीं होते हैं? निश्चय वाले कि व्यवहार वाले? निश्चय वाले कि व्यवहार वाले हैं? आत्मा में निश्चय वाले घटित होते हैं ना। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं सकल कारक चक्रीय, क्या? सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धः। सकल कारक चक्र प्रक्रिया से पार, तो कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है, ये कारक चक्र प्रक्रिया घटित नहीं होती है। तो क्यों नहीं घटित होती है? क्योंकि हम जो अहमिक को खलु शुद्धो कह करके जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, वो आत्मा द्रव्य स्वभाव वाला है, और द्रव्य स्वभाव उसमें कुछ होना ही नहीं है। षट कारक, कारक किसे कहते हैं? वो क्रिया के प्रयोजक हैं, कार्य के प्रयोजक हैं। तो कार्य होगा तो पर्याय में होगा, तो पर्याय में षट कारक घटित होंगे। तो आत्मा अकारक, उसमें कुछ षट कारक कहाँ से घटित होंगे? इसलिए उसमें घटित नहीं होते हैं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसे यहाँ कह रहे असंख्यात प्रदेश, नित्य भी कह रहे हैं, जो नित्य है उसमें क्या किया जाएगा? और यदि आत्मा को आपने किया तो वहाँ से आत्मा शुरू हो गया। छठवीं गाथा की टीका में ज्ञायक भाव की व्याख्या करते हुए कहा ना, ज्ञायक भाव कैसा है? अनादि अनंत, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए अनादि है, कोई नाश नहीं कर सकता इसलिए अनंत है। तो अनादि अनंत कह दिया, अनादि अनंत। तो यदि कोई किया होता तो अनादि कैसे होता? नित्यो, तो नित्य है इसलिए उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। नविसो सक्कदि तत्तो हीणो अहियोय कादुमजे, उससे हीन और अधिक किया ही नहीं जा सकता, तो फिर आत्मा में क्या किया? तो उसमें आत्मा का ही करता है और किसी का नहीं है। मिथ्यात्वादी रागादि का करता नहीं, ऐसा तुम कहना चाहते हो, तो आत्मा में करेंगे क्या? वो असंख्यात प्रदेशी को लेकर के अगली गाथा में भी उसी की बात कर रहे हैं। जीवस्य जीव रूपम वित्थर दो जान लोग में तम खू, जीव का जो जीव स्वरूप है वह रूप कितना है विस्तार की अपेक्षा? कितना है? लोग में तम खू, लोक प्रमाण है। वो असंख्यात प्रदेश कितने असंख्यात हैं? लोकाकाश प्रमाण है। तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है जीव का स्वरूप विस्तार की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा।
तत्तो सो किम हीनो अयो कहम कुणदि दव्वम। उस द्रव्य को, जीव द्रव्य को, उससे हीन या अधिक, उससे छोटा या बड़ा किया जा सकता है? तो होता तो है ही ना। अणुगुरु देह प्रमाणो, देह प्रमाण अनुगुरु हो जाता है ना, तो छोटा बड़ा तो हो ही जाता है ना। तो किया ना, कर्म ने कर तो दिया। कहते जब भी भले ही देह में रहे तो भी है तो लोक प्रमाण असंख्यात ही वह। लोक प्रमाण असंख्यात से कम ज़्यादा होता ही नहीं है। बड़ा करने का तो सवाल नहीं, छोटा करने का भी सवाल नहीं है। सो किम हीनो अह्यो कहम कुणदि दव्वम। उस द्रव्य को हीन अथवा अधिक कैसे किया जा सकता है? इसलिए आत्म द्रव्य में ही करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, माने पर्याय का करता नहीं हूँ। रागादि विकारी भावों का अकर्ता है। कहले द्रव्य का करता यदि कहते हो, उसमें भी कुछ करने की बात है ही नहीं, तो फिर क्या करता है? अब का अह जान गोदु भावो नान सहावेण अच्छदेति मदम। फिर हम तो ये कहते हैं कि आत्मा तो ज्ञायक स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव से उस ज्ञायक भाव में ही वह रहता है, ज्ञायक भाव में वह रहता है। ऐसा भी कहा, तम्मा नवी अप्पा अपयम तो स्वयं अपणो कुणदी। माने वो ज्ञान स्वभाव में रह रहा है ना, बस इतना ही कर रहा है। ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, ये करता है। यदि ऐसा भी मानोगे, तम्मा नवी अप्पा अपयम तो स्वयं अपणो कुणदी, तब भी वो तो स्वभाव ही है ना। तो स्वभाव में क्या किया जाएगा? आपको चाय दूध मीठी पीनी है, तो आपको चाय दूध को मीठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शक्कर डालना पड़ेगी। और शक्कर को मीठा करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? तो स्वभाव से है। ऐसे ही करे कि आत्मा को ज्ञायक स्वभाव में स्थित रहता है, ये करता है। ज्ञान ज्ञायक है और ज्ञान स्वभाव में अच्छदे रहता है, ये करता है। अब वो स्वभाव है, उसमें क्या किया जाएगा? तम्मा नवी अप्पा अपयम तो स्वयं अपणो कुणदी। ऐसा करने पर भी आत्मा स्वयं को करता है, ये बात भी सिद्ध नहीं होती। स्वयं में कुछ किया ही नहीं जाएगा। इसका अर्थ अभी तक जीव अकर्ता ही है, ऐसी जो तुम मान्यता करते आ रहे हो, ये उचित बैठती ही नहीं है, किसी तरह से नहीं बैठती है। उस आत्मा को अपने रागादि विकारी भावों का कर्ता मानना ही उचित है। कब? जब वह अज्ञान दशा में कर्ता मानता है, विकारी भाव रूप परिणमता है, तब वह करता है। और जब भेद विज्ञान के बल से इससे भिन्न, जैसा अभी कह रहे हैं ना, जान गो ज्ञान सहावेन अच्छदे, ज्ञायक भाव है, ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, और सचमुच ऐसा होगा, पर का लक्ष्य नहीं करेगा, पर का आश्रय नहीं करेगा, मिथ्यात्व रागादि रूप नहीं परिणमेगा, सहज जानन रूप रहेगा, ज्ञायक भाव रूप रहेगा, तब साक्षात अकर्ता हो जाता है। तब तो अकर्ता बना स्वीकार किया, लेकिन अज्ञान दशा में रागादि विकारी भावों का कर्ता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये गाथाओं में तो नहीं लिया, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने टीका के अंत में वहाँ तक पहुँचाया है। तब वह साक्षात जब तक ऐसा नहीं होता है ना, तब तक वह कर्ता नहीं होता है, तब तक वह कर्ता बना रहता है। इसका अर्थ विकारी भावों की जिम्मेदारी जीव की है और जीव ही उनका कर्ता है, ये बात स्वीकार करना पड़ेगी। अभी अपन गाथार्थ कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने की ज़रूरत है? पढ़ी सीधे गाथा पढ़िए और पद्यानुवाद पढ़ लीजिए, और जितना भाव चर्चा हुई है उससे आ जाएगी बात ख्याल में। बोलिए। कम्मे हि दुअण्णानि किज्जदिणानि तहेव कम्मेहिं कम्मे हि सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहिं कम्मे हि सुहाविज्जदि दुःखाविज्जदि तहेव कम्मेहिं कम्मे हि अमिच्छत्तं णिज्जदि णिज्जदि असंजमं चेव कम्मे हि भमाणिज्जदि
उड्डमहो चावितीर्यलोऽयं च कम्मेहि चैव किज्जदि सुहासुहं जित्यं किञ्चि जम्मा कम्मं कुब्बदि कम्मं द्वेदि हरदित्तिजं किञ्चि तम्हा उसब्वजीवा अकारगा होन्ति आवन्ना पुरिसिद्धिया हिलासी इत्थि कम्मं च पुरुषमहीलसदि एषा आयर्य परं परागदा एरिषि दुसुदि तम्हाणको विजीवो अब्रह्मचारी अम्म ओवदेशे जम्मा कम्मं चेवहि कम्मं अहिलसदि इति भणिदं जम्मा घादेवि परं परेण घादिज्जदेयसा पयडि एदेणत्थेण किर भण्णदि परघादणामेति तम्माणको विजीवो वगादेयो अत्ति अम्म ओवदेशे जम्मा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि भणिदम् एवं शङ्खुवैशं जे उपरुवेन्ति एरिसं समणा ते सिंपयडी कुब्बदि अप्पायकारगा सव्वे अहवामन्नसि मज्झम् अप्पा अप्पाणमप्पड़ो कुणदि ऐसो मिच्छ सहावो तुम्मं एयं मुणन्तस्य अप्पाणिच्चो संख्येज पदेशो देशि देदुसमयम्मि णविशो सक्कदि तत्तो हीणो अहियो यकादुंजे जीवस्य जीवरूपं वित्थरदो जान लोग में तंखु तत्तो सो किं हीणो अहियो यकहं कुणदि दब्बम् अहजान गोदुभावो राण सहावेण अच्छदेति मदम् तम्हाणवि अप्पाप्पयम् तुसयमप्पणो कुणदि कर्म अज्ञानी करे अरे कर्म ही ज्ञानी करे जिय को सुलावे कर्म ही अरे कर्म ही जागृत कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही मिथ्यात्वमय कर्म ही करे अरे असंयमी भी कर्म ही जिय भ्रमाते हैं ऊर्ध्व अधतिर लोक में जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा यह सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा नर वेद है महिला भिलाषी नार चाहे पुरुष को परंपराचार्यों से बात यह श्रुत पूर्व है
अब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर। जो मारता है अन्य को या मारा जावे अन्य से, परघात नामक कर्म की ही प्रकृति का यह काम है। परघात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को। सांख्य के उपदेश समझो श्रवण प्रतिपादन करे, कर्ता प्रकृति उनके यहाँ पर है अकारक। या मानते हो यह कि मेरा आत्मा निज को करे, तो यह तुम्हारा मानना मिथ्या स्वभावी जानना। क्योंकि आत्म नित्य है एवं असंख्य प्रदेश में, ना उसे इससे हीन अथवा अधिक करना शक्य। विस्तार से भी जीव का जीवत्व लोक प्रमाण है, ना हो यही नादिक कभी कैसे करे जिय द्रव्य। यदि माने रहे ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में, तो भी आत्म स्वयं अपने आत्मा को ना करे। इस तरह से सांख्य मतानुयायी शिष्य कुंद कुंद आचार्य को अपने ही शिष्यों में से कदाचित किसी की मान्यता ऐसी बन रही होगी, तब उनके प्रति करुणा करके वह सर्वथा अकर्ता न माने, कथनचित कर्तापना भी स्वीकार करे, इसके लिए इतना प्रयास किया है। अभी मूल गाथाओं से अपन ने पढ़ा है। कल कर्म कर्म शब्द का जहाँ प्रयोग किया है ना, तो अमृतचंद्र आचार्य ने वह कौन सा कर्म हो सकता है निमित्त रूप में, उसका उल्लेख करते हुए टीका लिखी है, और कोई विशेष बात टीका में और नहीं है। कल अपन इस टीका के माध्यम से चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।